Dear students, as you know that we are going to the second chapter of your English supplementary book, that is bringing up Carrie. अभी तक हमने स्टोरी में ये पढ़ा कि एक 9 साल का बच्चा रहता है जो स्टोरी का राइटर भी है और उसको एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट मतलब हाथी का बच्चा दिया जाता है देखभाल करने के लिए। अब अभी तक उसने यही बताया कि कैसे उसकी देखभाल किया करता था। उसको नदी में ले आया करता था नहलाने के लिए, उसके लिए कोमल कोमल पत्तियां तोड़ा करता था, टहनियां तोड़ा करता था। अब आगे की स्टोरी पढ़िए। It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. कहता है कि ये बहुत आसान काम नहीं था। सुनने में तो आसान लगता है लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था कि मैं कैरी के लिए सैपलिंग्स मतलब छोटे पौधे और ट्विग्स मतलब कि कोमल कोमल टहनियां पेड़ों की तोड़ करके ले आऊं। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे हर तरह के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। किस लिए? इससे मैं उसके लिए स्वादिष्ट और कोमल कोमल मुलायम मुलायम टहनियां तोड़ करके ला सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. और क्योंकि उसको बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो टहनियां होती हैं वो गुच्छों के आकार में होती हैं, एकदम घनी गुच्छों के आकार में होती हैं। तो चूंकि वो खाना उसको बहुत पसंद था इसलिए I was gathering some, इसलिए मैं उसके लिए कुछ वही पत्तियां इकट्ठा कर रहा था। One spring day in March, एक मार्च के महीने के एक दिन में मैं उसके लिए वही टहनियां इकट्ठा कर रहा था। When I suddenly heard Carrie calling to me in the distance, जब एकाएक मैंने कैरी की आवाज सुनी जैसे कि वो मुझको पुकार रहा है कुछ दूर से। As he was still very young, चूंकि वो बहुत यंग था, the call was more like that of a baby than an elephant, लेकिन तब भी उसकी जो आवाज थी वो ऐसी थी जैसे कि किसी बच्चे की आवाज हो, न कि उसकी आवाज हो। I thought somebody was hurting him. मुझे ये लगा कि कोई उसको परेशान कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो जब मैंने ये सुना उसकी आवाज तो मुझे लगा कोई उसको परेशान कर रहा है, इसलिए मैं तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और जंगल के उस किनारे पे गया जहां मैं उसको छोड़ के आया था, लेकिन वहां पर वो नहीं था। I looked all over but I could not find him. मैंने उसको चारों तरफ देखा, हर जगह देखा, लेकिन मैं उसको नहीं ढूंढ पाया। I went near the edge of the water. अब मैं कहाँ गया? अब मैं पानी के किनारे गया। And I saw a black something struggling above its surface. अब मैंने देखा कि पानी की सतह पे कुछ काला काला सा संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर वो कुछ ऊपर उठा और तब मैंने देखा कि वो और कुछ नहीं था, मेरे हाथी का सूंड था। I thought he was drowning. मुझे लगा कि वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. मैं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं पानी में कूद करके 400 पाउंड वजनी हाथी के बच्चे को बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा भी था और ऊंचा भी था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. लेकिन मैंने क्या देखा कि अब जो है उसकी पीठ जो थी वो पानी के ऊपर आ चुकी थी और जिस पल उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली वो चिंगाड़ने लगा और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. फिर चिंघाड़ता हुआ ही उसने मुझको पानी में धक्का दे दिया और जैसे ही मैं पानी में गिरा मैंने क्या देखा? एक बच्चा जो था वो पानी के एकदम निचले स्तर पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. उसने पूरी तरीके से वो मतलब पानी की जो होता है गहराई में आप जाओगे जमीन मिलती है पानी के, तलहटी जिसको कहते हैं, तो पूरी तरीके से तलहटी में नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा तलहटी से कुछ ऊपर ही तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Carrie was standing. अब जैसे आप गोता लगाते हो या जब आप डुबकी मारते हो तो आपको फिर बाहर निकल के सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही चूंकि ये पानी के एकदम अंदर चला गया था इसलिए जैसे ही ये बाहर निकला थोड़ा सांस लेने के लिए इसने क्या देखा? कैरी वहां पर खड़ा था।
His feet planted in the sandbank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और कैसे खड़ा था? किनारे पे उसने अपने बालों में अपने पैर एकदम दबा रखे थे और सूंड, अपनी जो लंबी सूंड थी वो ऐसे उसकी तरफ बढ़ा रखी थी, लड़के की तरफ, जैसे कि कोई अपना हाथ बढ़ाता है और हाथ बढ़ा के इंतजार करता है कि मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आ जाओ. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. मैंने गोता लगाया और उस जो डूबा हुआ बच्चा था, जो डूब रहा था बच्चा, उसकी बॉडी को पकड़ के खींचा किनारे ऊपर की तरफ. बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर. लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए मैं किनारे तक नहीं पहुंच पाया. एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. लेकिन जो धीरे धीरे जो धारा थी, पानी की धार होती है ना, वो जैसे मुझको धीरे धीरे नीचे की तरफ खींच रही थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था. चूंकि मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं था, इसलिए उसको मैं बाहर खींच करके नहीं ले आ सका. तो फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा. थैंक्स.